हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपके लेके आई हूँ टॉपिक कोलैबोरेटर जीन्स के बारे में। तो ये आपका टॉपिक जो है बेसिकली CSIR नेट के एग्ज़ाम के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि कोलैबोरेटर जीन होता क्या है। देखो, नाम से पता चल रहा है कोलैब, दैट मीन्स कोलैबोरेशन, राइट। बट यहाँ पे जो इसका मतलब है कोलैबोरेशन जीन का मतलब या कोलैबोरेटर जीन का मतलब यहाँ पर ये है कि जब दोनों के दोनों जीन्स, हमें मालूम है जो भी आपके पास क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर आपके पास एलील्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। जो ये आपके पास जीन्स में एलिक फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, हमें मालूम है ये कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं। आइदरली दे में बी इन होमोलोगस, दे में बी हिट्रोजाइगस, राइट। होमोजाइगस भी हो सकती है कंडीशन, हिट्रोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है, डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं अगर हमारे पास दोनों के दोनों जीन्स की अगर हम बात करें, इफ़ बोथ द जीन दे कैन शो इंडिपेंडेंटली करेक्टर्स, राइट। अगर दोनों के दोनों जीन्स क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट करेक्टर अपना जो है शो कर रहे हैं, तब हम उन्हें कहते हैं कोलैबोरेटर जीन कहते हैं। जब दोनों जो हैं अपनी अपनी तरीके से जो हैं काम कर रहे हैं। अगर एक प्रेजेंट है तो वो अपनी डोमिनेंसी शो करके कलर दिखा रहा है, और अगर दूसरा डोमिनेंट है तो वो अपनी डोमिनेंसी से शो कर रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इसका सबसे बेस्ट हम पढ़ सकते हैं द कॉम रिस्पॉन्सेज इन केस ऑफ फोल्स, राइट। इफ़ वी टॉक ऑफ मेल फोल्स, तो हम लोगों को वहाँ पर कॉम स्टाइल्स अलग अलग देखने को मिलती है, जैसे सिंगल कॉम, दिस इज़ द रोज कॉम, पी कॉम, स्पाइक्ड कॉम, बटर कप, वी कॉम, स्ट्रॉबेरी कुशन एंड द वॉलनट कॉम। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम बात करेंगे दो ऐसे जीन्स के बारे में। अगर हमारे पास एक कैपिटल जीन ले लेते हैं पी, और अगर हम बात करते हैं आर, दो, तो एक को हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोल रहे हैं, एक के लिए हम रिसेसिव बात करेंगे। अगर तो दोनों जो हैं हमारे पास कैपिटल ऑर्डर में प्रेजेंट हैं, तब तो ये दोनों के दोनों डोमिनेंट हैं। और अगर यही चीज़ जो है आपके पास स्मॉल लेटर्स में है, बिकॉज हम मेंडेलियन कैरेक्टर्स के थ्रू इसको इसी तरीके से शो करते हैं, कैपिटल लेटर फॉर द डोमिनेंसी एंड द स्मॉल लेटर्स फॉर द रिसेसिवनेस। तो अगर आपके पास कैपिटल पी है, डैट मीन्स ये डोमिनेंट कंडीशन है वहाँ पर। और अगर आपके पास आर कैपिटल है तो ये दो अलग जीन हो गए, ये भी डोमिनेंसी शो कर रहा है लेकिन किसी और कैरेक्टर के लिए। सिमिलरली अगर आपके पास स्मॉल लेटर्स में स्मॉल पी और स्मॉल आर है, तो देन डैट मीन्स वो उसकी रिसेसिवनेस शो कर रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पर डेजिग्नेट कर देते हैं कैपिटल पी जो है अगर डोमिनेंट है, राइट। कैपिटल पी अगर आपके पास डोमिनेंट है, और साथ में अगर आप इसके कैरेक्टर में अगर आप देख रहे हो ये रिसेसिव फॉर्म में अगर आर, देन इट शोज पी कॉम, राइट। दिस इज पी कॉम। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास कैपिटल आर है, स्मॉल पी, ये डोमिनेंट हो गया। अगर आपके पास आर कैपिटल है, देन इट विल शोज द रोज कॉम, ये दो आ गए। लेकिन अगर एक कंडीशन में पी भी है और आपका आर, दोनों के दोनों डोमिनेंट है, पी भी डोमिनेंट है और आर भी डोमिनेंट है। अब ऐसा हो सकता है कि ये कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, या फिर हिट्रोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है ऐसी। इन दैट सिचुएशन आपके पास जो ये जाता है वॉलनट टाइप, ये आप देख सकते हो, दिस वन, दिस कॉम, वॉलनट कॉम, राइट। एंड द लास्ट थिंग, क्या अगर ये चारों के चारों आपके पास रिसेसिव फॉर्म में आ जाए, तो देन इट विल शोज योर सिंगल कॉम, राइट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया, हमने कंडीशंस देख ली
कि अगर एक ही पी ही जो है, पी से याद रखोगे डायरेक्ट पी, आर से डायरेक्ट याद रखोगे रोज़, अगर सिर्फ पी उसमें डोमिनेंट है तो उसमें पी कॉम बनेगी। अगर आर डोमिनेंट है तो रोज़ कॉम बनेगी। अगर पी और आर दोनों डोमिनेंट बना रहे हैं आइदरली इन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन वो करेक्टर जाएगा आपका वॉलनट कॉम बनाने के लिए। और अगर आपके पास सब के सब रिसेसिव फॉर्म में है देन इट विल फॉर्म द सिंगल कॉम, राइट। तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू जैसे हम मंडलिंग करेक्टर्स में पढ़ते हैं पुनेट स्क्वायर के बारे में, वैसे ही हम जो है क्रॉस फ्रेम करते हैं। तो यहाँ तक आपको जो है कंडीशन समझ आ गई है। सिंपल याद रखोगे, पी से पी, आर से रोज, दोनों है तो वॉलनट, और अगर सब रिसेसिव है तो सिंगल, राइट। अब हम एक करेक्टर ले लेते हैं, यहाँ पर हम पेरेंट्स लेते हैं, दैट इज कैपिटल P with small r and small p with capital R, राइट। दो पेरेंट्स हमने ले लिए जिनमें हमारे पास जो है कंडीशन क्या दिख रही है, मतलब एक p है और एक हमने ले लिया जिसमें क्या है, रोज कंडीशन है। रोज कॉम और पी कॉम, उनके बीच में हम लोग फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। तो हमें मालूम है कि जो भी आपके एलील्स आगे जाते हैं, आपके पास जो भी एलिलिक फॉर्म में गैमेट्स आगे फॉर्मेशन जाएंगे, तो इनमें से सिंगल एक कैपिटल पी जाएगा और एक स्मॉल आर, और इसमें से स्मॉल पी और कैपिटल आर, राइट। तो जो भी आपके पास गैमेट्स बन गए यहाँ पर, राइट, आप लिख सकते हो यहाँ पर ये पी फॉर्म है एंड दिस इज योर रोज फॉर्म, राइट। ये पी फॉर्म है आपकी और ये आपकी क्या है, रोज फॉर्म है। देन गैमेट्स के आगे आपके पास आप देखो आपकी जो F1 जनरेशन आएगी यहाँ पर, राइट। सो F1 जनरेशन जो आपके पास यहाँ पे बनेगी वो क्या बनेगी, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r, राइट। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, ये हमारी F1 जनरेशन है। तो अगर आपके पास दोनों डोमिनेंट आ जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका वॉलनट कॉम, राइट। तो आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन के यहाँ पर आपके पास जो है कोलैबोरेशंस में दोनों चीज़ें आ रही हैं, राइट। आपके पास वहाँ पे रोज भी है, पी भी है, देन इट विल फॉर्म अ वॉलनट कॉम, राइट। सो अब हम देखते हैं कि F1 जनरेशन में हमारे पास वॉलनट कॉम आ रही है, लेकिन F2 जनरेशन में जैसे हम मंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं तो इसकी रेशो जो है, फिनोटाइपिक रेशो, वो कैसे रहने वाली है। तो हमें मालूम है कि यहाँ पर आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है वो कितनी है, 2। तो 2⁻², दैट मीन्स टोटली आपके पास कितने गैमेट्स बनने वाले हैं, 4 गैमेट्स बनने वाले हैं। एंड यू ऑल्सो नो अबाउट द फॉकलाइन मैथड। तो आपको मालूम है एक जगह आपको कैपिटल P रख दो, एक जगह आप जो है स्मॉल p रख दो। तो इसकी कैपिटल R के साथ स्मॉल r के साथ, सिमिलरली कैपिटल R और स्मॉल r के साथ, तो आपके पास जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल P कैपिटल R, कैपिटल P स्मॉल r, स्मॉल p कैपिटल R, स्मॉल p स्मॉल r। तो ये 4 गैमेट्स बन गए आपके ये फॉकलाइन मेथड से, राइट। अब हम लोग जो है नेक्स्ट इस पे F2 जनरेशन फ्रेम करते हैं कि किस तरीके से आएगी। सो अब हम फ्रेम करने लगे तो हमें मालूम है एक तरफ मेल कैरेक्टर और एक तरफ फीमेल लेते हैं। तो हमारे पास यही 4 गैमेट्स बन रहे हैं, तो हम लिख देते हैं इनको P कैपिटल R कैपिटल P स्मॉल r, स्मॉल p कैपिटल R, स्मॉल p स्मॉल r, राइट। सिमिलरली हमें दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लिखना है, कैपिटल P राइट। तो करेक्टर लिख देते हैं हम लोग, क्या क्या बनेंगे हमारे पास, कैपिटल P कैपिटल P कैपिटल कैपिटल P कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल P, राइट। आप भी साथ साथ बनाओ अपने और चेकआउट करो कि क्या रेशो आ रही है। कमेंट सेक्शन में साथ साथ लिख सकते हो कि क्या रेशो आ रही है आपकी यहाँ पर।
स्मॉलर स्मॉलर। साथ साथ ये भी डिटेक्ट आउट कर सकते हो कि ये कैरेक्टर कहाँ पे जा रहा है। कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल R स्मॉल r। तो ऑल्दो जैसे मंडलियन करैक्टर में हमें मालूम है एक ही सिंगल रिसेसिव करेक्टर फ्रेम होता है, तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही करेक्टर आपके पास बने। अब हम काउंट करेंगे और जस्ट लुकआउट करते हैं कि क्या क्या बन रहा है हमारे पास, राइट। सबसे पहले देखो यहाँ पर तो दोनों डोमिनेंट है, तो मतलब वॉलनट जाएगा। यहाँ पर भी दोनों डोमिनेंट है, बट ये प्योरली आपका बन रहा है और ये हेटेरोजाइगस, ये भी वॉलनट जाएगा। दिस ऑल्सो अगेन वॉलनट, दिस इज ऑल्सो वॉलनट, दिस इज ऑल्सो वॉलनट। अब यहाँ देखो सिर्फ P, दिस इज ऑल्सो वॉलनट, अगेन P, अगेन वॉलनट वॉलनट। सिर्फ R डोमिनेंट है, तो मतलब रोज, सिर्फ R डोमिनेंट है मीन्स रोज, राइट। देन इसमें देखो फिर वॉलनट, देन P, रोज, एंड दिस इज योर सिंगल। तो राइट फ्रॉम काउंट कर सकते हो आप। वॉलनट करेक्टर्स आपके पास कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो रेशो अगर हम लिखें यहाँ पर, वॉलनट इज टू P इज टू रोज इज टू सिंगल। ये 4 कॉम रेशो हमारे पास क्या बन रही है, तो ये हमारे पास 9 है। देन P की काउंट कर लो, तो 1 2 एंड 3, एंड रोज की भी इसी तरीके से 3 बन रही है, राइट। 3:3:1, एंड इट इज़ अगेन सिमिलर टू योर डाइहाइब्रिड मेंडेलियन रेशो, राइट। सो दिस इज़ योर कोलैबोरेटिव, जो आपके कोलैबोरेटर जीन्स हैं उनकी रेशोज जो हैं दे आर एग्जैक्टली सेम एज पर योर मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वॉलनट जो है मैक्सिमम हमारे पास आए हैं, देन P, रोज एंड सिंगल। तो यही कॉम रेशोज जो हैं आपके पास प्रेजेंट हैं, और इस तरीके से जो है डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस जो है वो बनते हैं। लेटर ऑन अगर आप देखोगे F3 जनरेशन फर्दर अगर प्रोसेस को चेकआउट करोगे एट योर हायर लेवल, तो आप चेकआउट करके देख सकते हो कि आपके पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से बदलती जाती है। तो एंड आई होप आप लोगों को जो है एक रोज समझ आ गया हुआ है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।